दुनियादारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह। टिकरी बॉर्डर पर आज जो तूफ़ान और बारिश ने जो नुकसान किया है उसका जो हम सर्वे कर रहे थे तो उसके भाई गुरप्रीत कोटली, तो हम उनसे जानते हैं कि आज क्या क्या हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार। और दुनियादारी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले मैं कह दूं कि दुनियादारी न्यूज़ को सारे जाने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पंजाब में तो चलो मेरे जैसे और कई लोग हैं जिनको देखते रहते हैं। हरियाणा में बड़े चंद पत्रकार हैं जो अभी तक दिखा रहे हैं और भाई लगातार यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। और बात ये थी कि लगातार लगभग 26-27 घंटे में बारिश हुई है और उसके बाद लगातार कुछ मकान ढहे भी हैं, लंगर भी कुछ गिर गए हैं, लेकिन किसानों का हौसले मजबूत हैं और दोबारा से वो खड़े होने की हिम्मत रखते हैं और लगातार हर बोल रहा है कि हम फिर से खड़े होंगे और खड़े हो भी रहे हैं। क्या जो कल नुकसान हुआ है बारिश की वजह से और तूफ़ान की वजह से सरकार की तरफ से कोई पानी निकाल कोई प्रबंध हुआ है? सरकार देखिए, जो आंदोलनकारी होते हैं जो सही तरीके से उनको सहूलतें नहीं मिलती, ठीक है, जो सरकारी शय पे उनको सहूलतें मिलती हैं, ये कन्फर्म बात है। तो जो सरकार रात को लाइट नहीं दे रही किसानों को, वो ड्रेन कहाँ निकाल देगी? रात को हमारे नॉलेज में एक वो आई बात कि कुछ किसानों ने फ़ोन किए थे कि बिजली काट दी जाए, क्योंकि पार्क में जो है 2-3 फुट पानी भर गया था। तो बिजली विभाग ने उनके कहने के ऊपर भी बिजली नहीं काटी और जिससे उनके काफ़ी कूलर पंखे वगैरह जल गए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। हम 5 नंबर पोल पर बैठे हैं, लगातार 2 पटाखे बहुत ज़बरदस्त पड़े और सारी की सारी बिजली बाद में कट गई। तो देखिए, सरकार बिल्कुल किसानों की तरफ उन्होंने मुंह मोड़ रखा है। हो सकता था यहाँ पे बहुत सारे जल जाएँ और मींह पड़ रहा था, चिंता हो रही थी, लेकिन ऐसे सोच रहे थे कि ये मींह अच्छा है, क्योंकि लगातार कोई आग लग जाती उस बिजली शॉर्ट सर्किट के कारण, तो परमात्मा खुद उसको जो है कवर करता, उसको बुझाता है ना। मींह लगातार पड़ रहा था, दुखी है। और अभी आप भी देख सकते हैं कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई सरकार चल रही है, लोगों की चल रही है या लोकतंत्र हो रहा है, क्योंकि लगातार 6 माह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किसानों ने गर्मी, सर्दी, जो तूफ़ान झेले हैं, बारिशें झेल रहे हैं, कोरोना झेल रहे हैं। सो लगातार जो सरकार की बेरुखी सामने आ रही है। गुरप्रीत भाई, जब आप फील्ड में रहते हो तो किसानों से बातचीत करते हो, जो किसानों ने रास्ता अपनाया क्या कहेंगे उसके बारे में? किसानों ने इस देश को रास्ता दिखाया है, रास्ता अपनाया नहीं, दिखाया भी, अपनाया तो है ही कि ऐसे भी आंदोलन हो सकते हैं। बॉर्डरों पे बैठे को हो गए हैं, लगातार कोई किसी का एक पत्ता तक नहीं तो, और इसीलिए पूरे देश में, जैसे मैंने भ्रमण भी किया है, बड़े लगभग 9-10 राज्यों में गया हूँ, बंगाल तक गया हूँ, बिहार तक गया हूँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, यहाँ पे तक तो मैं खुद गया हूँ। हर जगह किसान आंदोलन की चर्चा है कि ये किसानों की बात क्यों नहीं मान रहे, और इसके कारण बीजेपी में दरार पड़ चुकी है। क्योंकि यदि आप देखें तो राजनाथ सिंह है, उन्होंने पहले, क्योंकि उनकी राजनाथ सिंह की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है वो किसान पॉलिटिक्स है। नितिन गडकरी की पूरी पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी आरएसएस पे है। ऐसे जो अमित शाह, वो सारे के सारे, उसका बेटा भी आपको पता है कि पूरे का पूरा आप कह के बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैनों की है। लेकिन इन्होंने, और आरएसएस के लोग भी चाहते हैं कि किसान संगठनों की बात मान ली जाए, क्योंकि उनका सारे का सारा एजेंडा धरा रह गया है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दाढ़ी बढ़ा के रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश की, लेकिन बंगाल के लोगों ने को पता था कि दिखने और हाथी के दांत दिखाने का और है, खाने को और है, और उन्होंने बिल्कुल सिरे से बीजेपी को नकार दिया। अब आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव है, पंजाब के चुनाव है और 2 राज्यों के और के चुनाव है, तो बिल्कुल समीप आ रहा है। और क्योंकि बंगाल तक तो कुछ गिने चुने किसान, गिने चुने पत्रकार गए हैं, लेकिन यूपी और उत्तराखंड के साथ तो हरियाणा का और पंजाब का बॉर्डर लगता है, हमारी रिश्तेदारियां, बहुत बड़ा पंजाबी हरियाणा भाईचारा वहाँ पे बैठा हुआ है। तो यूपी में तो इनको घुसने तक नहीं देंगे। अभी आपने देखा होगा कि खट्टर का विरोध होगा, खट्टर ने कितने किसानों पे पर्चे डाले, जब 2 घंटे के लिए जाम किया और अगले दिन बोल दिया कि हम सारा कुछ जाम कर देंगे, तो सारे के सारे पर्चे जो है वापस ले लिए गए। उसके बाद देखिए, नरेंद्र तोमर का मध्य प्रदेश में विरोध होता है किसानों के द्वारा, तो और बंगाल में अमित शाह का विरोध होता है, तो इनके चूल्हे हिला दिए इस आंदोलन ने। भाई जी, 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको। जो तोमर का विरोध हुआ वहाँ पर,
तो वो वीडियो मैंने देखा था, उसमें जो किसान है वो गाड़ी रोक के वो उसको बोल रहे हैं, किस तरह कह रहे हो कि जो मध्य प्रदेश का किसान है इस आंदोलन में नहीं है, किसान के साथ हैं, उनके उनके मुंह पे उन्होंने बोला है। बिल्कुल, उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई। वहाँ पे कुलवंत बुल्लर हैं जो उनका उस संगठन में थे, और मैंने उनसे पूछा कि आपका विरोध करने की क्या ज़रूरत पड़ी। कहते हैं कि पहले भी नरेंद्र तोमर जब आता था तो हम उसको घेरने की कोशिश करते, लेकिन वो रास्ते में वापस चला जाता था। और क्या था कि वहाँ पे कुछ कोरोना की मशीनें आई हुई थी, किसी अस्पताल में मशीनें आई, और गुपचुप तरीके से उनका उद्घाटन करने जा रहा था। जैसे ही किसानों को पता चला, किसानों ने पहले क्योंकि जो श्योपुर ज़िला जहाँ का वो MP भी है, और उन्होंने जो DC से बात की कि डिप्टी कमिश्नर से कि हमें उससे समय दिया जाए, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष थे जो BJP के, उनसे कहा कि हमें उनसे मिलने का मौका दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अंत में जो किसानों को, किसान तो काफ़ी गिनती में थे, लेकिन कोरोना के कारण लेकिन 30-35 किसान ही वहाँ तक पहुँचे, और उन्होंने उनसे अपनी बात रखी कि आप कैसे कह सकते हो कि कानून अच्छे हैं, आप कैसे कह सकते हो ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, ये खालिस्तानियों का आंदोलन है। तो वहाँ पे तो उम्र को कोई बात नहीं आई, और बाद में गाड़ी भगा के ले गए। तो आज मैं जब भी देखता हूँ आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए मिलते हैं, आप ज़्यादातर लाइव चलाते हैं आप, तो आप रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो आज आपने यहाँ पर देखा कि कितना नुकसान का अनुमान है? देखिए यहाँ पे आंदोलन चलाने के रोज़ करोड़ों रुपए लग जाते हैं। यदि मैं एक पानी की बोतल कहूँ, पानी की बोतल 20 रुपए की आती है, और किसान 3-4 पानी तो पी लेता है। लाके मान लीजिए 70-80 रुपए का पानी है, और 1 लाख किसान बैठा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग करोड़ रुपए का तो पानी पी जाते हैं यहाँ पे किसान। और ये तंबू हैं 15-15, 20-20 हज़ार के लोगों ने लगाए थे, लेकिन इस बारिश के कारण, इस तूफान के कारण काफ़ी ढेरी हो गए। लेकिन किसान दोबारा खड़े होने का मादा रखता है, और कोई इस देश में व्यापारी इतना, चाहे GST ने उनका व्यापार सारा का सारा ख़त्म कर दिया, लेकिन उनमें इतना दम नहीं था कि उनके आगे आ जा सकें। डीमोनेटाइजेशन ने छोटे छोटे दुकानदार थे और छोटे जो व्यापारी थे, उनका सारा कुछ ख़त्म कर दिया। लोगों के काला दान निकालने के नाम पे अंबानी अडानियों ने अपना काला दाना जो चिट्टा कर लिया। आप बताइए वो रामदेव कहाँ हैं जो बोलते थे कि 15-15 लाख आएंगे जब मोदी जी आएंगे। मोदी जी ने बोला तो अमित शाह ने कह दिया ये तो जुमला है। तो हैं जो वो तो बिजनेसमैन बन गए हैं, चाहे रामदेव ले लो चाहे जोगी ले लो। और जो किसान है वो अब लड़ रहा है, इस देश को बता रहा है कि हम आपकी बात ले रहे हैं। इन्होंने का सारा हिंदू मुस्लिम के नाम पे सारा देश बांटने को लगे हुए थे, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि RSS की भी बोल रहे हैं कि जब तक ये किसान बैठे, हिंदू मुसलमान का जो कार्ड चलता था वो उनका दरा का दरा है। जब तक किसान बैठे हैं, किसान इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखे हुए हैं। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो किसान हैं, क्योंकि किसान की कोई जात नहीं होती। किसान यहाँ का भी किसान है, बिहार का भी किसान है, यहाँ तक अमेरिका का भी किसान है। बहुत बड़ी यूनिटी है। आप देखिए रिहाना जैसे बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो भी किसानों के पक्ष में बोले हैं। उसके बाद जो पर्यावरण प्रेमी है वो बोले। पूरी दुनिया की निगाहें इस आंदोलन पे हैं और पूरी दुनिया इसको सपोर्ट कर रही है। ज़्यादा खट्टर ने जैसे बोल दिया था ऑपरेशन क्लीन कर देंगे, दिल तो उनका भी चाहता कि जो CID की रिपोर्ट थी उन्होंने बोला था कि यदि इनको उखाड़ना है यहाँ से तो 18 जिलेवाले बाग बनाने पड़ेंगे। मतलब एक जिलेवाला बाग हुआ था और आपने देखा कि अंग्रेज हुकूमत का क्या हाल हुआ है ना। तो यहाँ पे 18 उनका अनुमान था, लेकिन यहाँ पे हर तंबू में जिलेवाला बाग बनाना पड़ेगा। जलियांवाला बाग, बिल्कुल जलियांवाला बाग, जहाँ पे 3000 जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 3000 से ज़्यादा जो देश को आज़ादी दिलाने वाले लोग थे उनकी हत्या की थी। तो यहाँ पे लाखों लोगों का यहाँ पे इनको लाशें उठानी पड़ेगी। तो किसान अक्सर ही बोलते हैं कि या तो जित के जावांगे या फिर लाशें जानेंगे। पिछले दिनों मैं पार्क से जा रहा था, उधर किसानों के काफ़ी टेंट लगे हुए थे, तो उन्होंने एक सैंपल बना के पेड़ के ऊपर टांगा हुआ है। मैंने उनसे पूछा, सवाल किया कि भाई ये क्या है, तो बोला जी देखो उसके नीचे लिखा हुआ था कि जो 35 रुपये का तेल देने की बात करता था, जो देश को बचाने की बात करता था, आर्थिक आज़ादी की बात करता था, ये उसका सैंपल है। और हम वो नहीं है कि जो 35 रुपये की सलवार डाल के और आंदोलन छोड़कर भाग जाएंगे। तो वो बाबा रामदेव लिखा हुआ था, बाबा रामदेव की सलवार। बाबा रामदेव इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। देखो उन्होंने जो पतंजलि थे, क्या उन्होंने बिजनेस किया था? उन्होंने योग सिखाया, योग पीठ सिखाया, और ये योग पे के नाम पे धंधा कर लिया। और ये पूरे भारत को पता है कि केला बाबा रामदेव, ठीक है,
कि कितना बड़ा बिजनेसमैन बन के योगी मठ चलाने वाले लोग जिनका त्याग किया होता है ऐसे वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये सब सारा जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, देखिए ना हिंदू को मुसलमान से खतरा, ना मुसलमान को हिंदू से, ना सिख से, ना किसी के। आम लोग क्या चाहते हैं? आम लोग चाहते हैं हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, ठीक है, हमारी सेहत सहूलतें हैं और हमारे साथ कोई धक्का ना हो इस देश में। और क्या अब क्या नहीं हो रहा है इस देश में, जहाँ के जहाँ पे लगातार हर एक जो हम नहीं सकते वो सारी बुराइयाँ पिछले 7 साल में हो चुकी हैं। तो मोदी जी तो कह रहे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आया बाबा रामदेव के, योगी आदित्यनाथ के आए हैं, मोदी के आ गया है जिन्होंने पूरी दुनिया घूम ली, 2-2 10-10 लाख का सूट पहन लिया, अमित शाह हैं। और आम लोग जो बोलते थे कि हर साल जो 2 करोड़ रोजगार देंगे, 12 करोड़ लोग पिछले 7 साल में बेरोजगार हो गए हैं। और यहाँ पे कोरोना के नाम पे इतनी बड़ी धांधली चल रही है। लोगों ने रेमडेसिविर जो दवा थी, जो दवा प्रमाणित भी नहीं है, उसके 40-40 हज़ार के टीके वो ब्लैक किए। टीके ब्लैक छोड़ो, दवाई कुछ और थी, लेबल कुछ लगा के लोगों को लगाया गया, तो कितने लोगों की जान होगी। वहाँ पे पंजाब में जाएगा, संगरूर के पास एक नहर है, पटियाला संगरूर में, कितनी रेमडेसिविर मिली। और यहाँ पे योगी बोल रहा था गंगा में जो पवित्र हमारी नदी है उसमें लोग लाशें निकल रही हैं। और पूरी दुनिया में जो है इस गवर्नमेंट की थू हो रही है। एक तरफ तो पूरी दुनिया से चंदा मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ मोदी जी खुद का महल बनाने के लिए, और जो लोग इस देश को लूटते हैं, वैसे तो हमारे नेता कहलाते हैं, उनका संसद का निर्माण अभी तक हो रहा है। क्या ऐसे समय पर ऑक्सीजन और हॉस्पिटल वेंटिलेटर ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि संसद की बजाय? ये तो हर एक को पता है, इसीलिए तो इंटरनेशनल मीडिया थू कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने निकाला मोदी का जो सच निकाला, तो उन्होंने वहाँ पे लिख के दे दिया राजदूत वहाँ पे दूतावास में कि ये हमारा डिफेम कर रहे हैं। जर्मन के अखबारों में, दुनिया भर के अखबारों में अब थू हो रही है इस देश की, जो बोल रहे थे। कल एक हास्योहीना बयान आया, इतने लोग कोरोना से ग्रस्त हो गए और ये बोल रहे हैं कि हमारी आबादी का सिर्फ 2% जो है कोरोना है, बाकी हमने बचा लिया। आंकड़े फिर बदल के ऐसे चल रहे हैं। तो पहले तालियां खड़का दी लोगों की, ठीक है, और लोगों को घरों में बंद कर दिया। यार जो अभी देखिए हरियाणा में लॉकडाउन चल रहा है, पूरे भारत में लॉकडाउन बहुत जगह लग रहा है। जो आपके हैंड इन माउथ है ना, माउथ इन हैंड, जो रोज़ खा के रोज़ दिहाड़ी करके जिन्होंने कमाना था, वो सारे घरों में बैठे भूख इसे मर रहे हैं, कोरोना के कारण नहीं है। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, चलो कर दिया लॉकडाउन, लेकिन उनको कोई इन्होंने सहूलत दी, किसी को कोई भत्ता दिया, कोई उनके रोजी रोटी का कोई इन्होंने प्रबंध किया है? आपका कहने का मतलब है 2% लोगों को अगर कोरोना से प्रभावित हुए हैं तो 98% को परेशान किया जा रहा है। हाँ, ये तो सरकार का तो ऐसे, यदि ये आंकड़े घुमा देते तो हम कह सकते 98% को परेशान भी किया जा रहा है। लेकिन कोरोना बीमारी है, ये कोई नहीं महामारी भी है, लेकिन क्या कोरोना से जिनका जो भूखमरी से मर रहे हैं, क्या कोरोना के कारण इतनी मौतें हो रही हैं या भूखमरी से हो रही हैं? यहाँ पे इस देश में लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए 50 हज़ार का बेड हो गया प्राइवेट हॉस्पिटलों में। लोग देखिए सबसे बेसिक चीज़ होती हैं, क्या सरकारों ने दिया? 75 साल 80 साल जितना हो गया इस देश को आज़ाद हुए, जितना कांग्रेस ने और बाकी सरकारों ने लूटा, इन्होंने 7 साल में लूटा। सरकारें तो पहले वाली भी ऐसी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस आंदोलन से किसान एक दिन इस देश के गद्दी पे बैठेगा और किसान का जो जैसे देश को चलाना है वैसे चलाना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोई राजनीतिक पार्टी बननी चाहिए बड़ी, जो पूरे देश में किसानों की आवाज़ उठाए, मजदूरों की आवाज़ उठाए, छोटे दुकानदारों की आवाज़ उठाए। क्योंकि एक पासे कांग्रेस है और उनका अलायंस है, जिन्होंने पहले उनसे निराश होगी तो मोदी जी मेजॉरिटी आई है, क्योंकि उनके 2G 3G स्पेक्ट्रम घटाले, कोला घटाला, सब तरह घटाला। और इन्होंने राफेल, उसके बाद इन्होंने तो फौज पे सियासत कर दी, राफेल घोटाला होगा, उसके बाद जो पुलवामा अटैक होगा। बाद में पुलवामा अटैक की होने से पहले न्यूज़ चैनलों को पता लग जाता है, आर भारत को पता है, जेतली की मौत होने से पहले आर भारत को पता चल जाता है कि मरने वाले हैं। यार क्या ऐसे मामलों में न्यायालय भी अपनी कोई नहीं दे रहा है। न्यायालय तो 5 जज बाहर आके बोल चुके हैं कि न्यायालय क्या है, आपको ही पता है। इस देश में डिक्टेटरशिप दिनों दिन बारी हो रही है, और यदि किसान ना उठता तो ये देशवासियों को समझ लो, यदि ये किसान आंदोलन ना होता तो ये देश जो वैसे इन्होंने सब कुछ
भी एयरपोर्ट से लेके अस्पताल और कोई भी सरकारी संस्थान, बैंकें प्रकार दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन इस देश को बचाने के लिए ये किसान है जो वो अड़ा हुआ कि हमने इस देश को बचाना और ये बचा के रहेगा। और पूरी तनदेही से लाखों किसान यहाँ पे बॉर्डरों पे बैठे हैं। इनको करोड़ों लोगों का, देश के लोगों का जो समर्थन है, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। और मोदी जी देख नहीं रहे। 1500 किलोमीटर दूर जाकर इन्होंने वादा किया कि सोनार बंगला बना देंगे वहाँ पे बंगाल में जाके, और 15 किलोमीटर है यहाँ पे बैठे हैं मोदी जी के निवास से। यहाँ पे कभी आके मोदी जी ने ये नहीं पूछा कि किसान भाइयों कैसे रह रहे हो। अंबानी अडानी के घर पोता हो जाता, मोदी जी पहले सवेरे चले जाते में बधाई देने के लिए, और 400 लोगों से ज़्यादा, 450 लोग जहाँ पे शहीद थे, उनके एक शब्द इन सरकार के मुँह से नहीं निकला। यार इससे क्या हो सकता। नवरीत उनकी गोली के लगने के कारण शहीद होगा, उसके लिए कोई शब्द नहीं निकला। और वहाँ पे देखिए बातें करते हैं अमेरिका में जो जब एक काले को जो पुलिस वाले ने मार दिया था सार रोक के उसका, तो जॉन जो आज उनका जो राष्ट्रपति है, उसके 12 साल के लड़के से नीज पे होकर, घुटनों पे होकर माफ़ी मांगता है और $12 मिलियन, तो मैं मान सकता अरबों रुपया उसके परिवार को देता है। और ये किसान रोज़ मर रहे हैं, इनके लिए कभी कोई नीज पे तो क्या मोदी जी से एक शब्द नहीं निकल रहा। और आपके देखा है, और हरियाणा में जो जेजेपी की सरकार, जिन्होंने किसानों से नाम के वोटें लिए और वो भी इनके साथ पाले में रले हुए हैं। तो ये इसके वो देश नहीं रहा कि पहले जो हिंदू मुसलमान के नाम पे पड़ जाएगा, कोई और इनका झंडा चल जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी का से हो रहा है और ये किसानों को मजबूर करना पड़ रहा है। वालों से भी हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि हमारा आपके साथ कोई बैर नहीं है। किसानों की बातें माने, हम भी घर में जाएं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी बहनें हैं, हमारे भी माँ बाप परेशान हैं, हम भी जाना चाहते हैं अपने बच्चों के पास। लेकिन आज यदि इन सड़कों से उठकर हम घर चले जाते हैं तो हम घरों से सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पूरे आप देखिए कितने रोड बन रहे हैं। और जो पाकिस्तान के साथ डेली इनका चलता रहता है ना कि पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हाँ, यदि वो टेररिस्ट गतिविधियों में इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन जब ये ज़मीनें पंजाब हरियाणा की इनके पास आ जाएंगी, पूरे भारत की आ जाएंगी, तो ये बिल्कुल मिडल ईस्ट तक जो है पूरा का पूरा व्यापार करेंगे सड़क के थ्रू। और यहाँ पे जो पूरे का पूरा आप देख सकते हैं ना, जो पूरे का पूरा अनाज है, इस पे सियासत होगी। अनाज सबसे ज़्यादा यूज होता है। इन्होंने देख लिया पिछली बार 1 साल पहले कि यार सारे धंधे फेल हो गए, किसान नहीं फेल हुए। और किसान जो रोटी है हम एक साल में 1000 बार खाते हैं कम से कम। हम अनाज 2 टाइम खाएंगे, 770 बार हो गए, 365 देना है। और 1000 बार जो चीज़ यूज होती है, जब वहाँ पे कॉरपोरेट बैठ जाएगा तो हमें सिर्फ रोटी खाने को, हम जिंदा रहने को आज़ादी मानने शुरू हो जाएंगे। जैसे बिहार में देखता हूँ, बिहार में मैंने दिखाया कि केले के किसान हैं, केला कभी 40 रुपये से कम नहीं होता। और वहाँ पे जो बिहार के किसान हैं केले वाले, मेरी वीडियो देख सकते हैं आप गुरप्रीत कोटली फेसबुक पेज पे, गुरप्रीत कोटली यूट्यूब चैनल से। वहाँ पे उनके बच्चियाँ 12-12 साल की पे जो है उनके सिर्फ टी-शर्टें डाली हुई है और बाकी सारे का सारा नग्न वस्त्र है, पैरों में चप्पलें नहीं जवाकों के। ये तो 2006 में वहाँ पे ख़त्म हुआ था और बिहार का किसान लेबर में भर्ती हो गया सारे का सारा। पंजाब हरियाणा में आके, पश्चिमी यूपी में आके वो सारे का सारा लेबर करता। और ये पंजाब हरियाणा को लेबर स्टेट बनाना चाहते हैं। बिहार वाले तो कभी कभी कहते हैं कि हम तो सोचते थे कि एक दिन हम पंजाब हरियाणा के जैसे बनेंगे, लेकिन इन्होंने तो हमें पंजाब हरियाणा को बिहार में बदलने की जो पूरी की पूरी कवायद शुरू कर दी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बिहार के सांसद वो संसद में बोल रहे हैं जी। तो सोशल मीडिया और जो नेशनल मीडिया, उसमें क्या फ़र्क है? सोशल मीडिया फिर भी एक थोड़ा सा ऐसे नहीं कि फेसबुक पे सारा कुछ सही चलता है। फेसबुक पे भी इनकी फौज खड़ी होगी। और फेसबुक ने जैसे फार्मर पर टेस्ट ला दिए, यदि हैशटैग गुरप्रीत कोटली ला दें, जहाँ कुछ भी ऐसे कोई टैग जोन के रेंज में उनकी रीच कटा देती है। फेसबुक जुकरबर्ग वर्ग भी कोई नहीं है, इनके साथ ही है अंबानी अडानी में, लेकिन उन्होंने भी पैसा कमाना है। थोड़ा मोटा हमारा नेशनल मीडिया पे पहुंच जाता है। और जो नेशनल मीडिया तो जब आएगा तो वो तो जो उल्टी दिखाएगा। नेशनल मीडिया लोकतंत्र का चौथा थंब होता है और पूछना चाहिए सरकारों से। लेकिन 7 साल में कभी मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बोलते थे कि मनमोहन सिंह गूंगा बोला है, बोलता नहीं है। कभी 7 साल में एक बार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों का सवालों का जवाब देने की मोदी ने हिम्मत की। जो कहते हैं मेरा पता नहीं 65 इंच का जीना, पता नहीं 76 इंच का सीना है, तो फिर इनसे भागना क्यों। लेकिन
नेशनल मीडिया पे आज लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा, लोगों ने सारी केबलें बंद करवा दी है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी बात जितनी हो सकती है पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि जो सरकार इस समय किसानों से बर्ताव कर रही है उस पर आखिरी संदेश क्या देना चाहिए? सरकार को चाहिए कि किसानों की बातें माने, किसानों के साथ संवाद करें। 22 जनवरी से लेके आज लगभग 22 मई आने वाली हैं, 5 महीने से डेडलॉक चल रहा है। तो क्या किसान क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं और लोगों दोबारा सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है आप देख सकते हैं इस देश में, और पूरी दुनिया देख रही है। और इस देश का वोटर कभी बीजेपी को माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने किसानों की बात सुनी। मुझे लगता है ये आंदोलन बीजेपी को ले डूबेगा, क्योंकि इनको लगता है कि ये आंदोलन हम बड़े हैं। क्योंकि बाणी में लिखा है कि जत हाथ जोर कर वेखे सोए। जिसके पास जोर होता है, जिसके पावर है, वो आजमा के देखता है। मोदी जी ने बहुत पावर आजमा के देखी है। इन्होंने लोगों का गाल गोड़ के देखा। GST, डीमोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ अंबानी अडानियों से इतने पैसे लेकर जो एडवर्टाइजमेंट है। देखिए मनमोहन सिंह सरकार का 100 करोड़ का बजट था और इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए में जो बजट किया। लगातार अपने आप को लोगों में अप रखने के लिए हर गाड़ी, हर जगह, हर चौराहे, हर पेट्रोल पंप पे मोदी जी के पोस्टर हैं। यदि किसी ने उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लोगों के दिल में ऐड बनती है। और ये लगा ऐसे करके किसान परेशान हैं। किसानों की बात सुननी चाहिए। किसानों के बाल बच्चे, उनका भविष्य है वो अंधेरे में जा रहा है। इसीलिए वो किसान यहाँ पे सड़कों पे हैं। उनको किसको ये बोलिए, लगातार इतने यहाँ पे तारे हैं, करंट निकल रहा है, था बिजली के खंभे हैं, तो लगातार मच्छर हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ों के इनको झेलना पड़ रहा है। इनका भी दिल करता है घर में जाएं। मोदी जी क्यों नहीं बात मान रहे? और यदि उनमें इतना मुकाबला है तो एक दिन मोदी जी आ जाएं, तो जी आ जाए, किसान लीडर वाले, तो सारे का सारा नेशनल मीडिया और सारा मीडिया दिखा दें कि जितने बार भी बात हुई है हमेशा तोमर जी उठ के चले जाते हैं। किसानों की बातें जो हैं, उनके जो शंके हैं, उनको निवारण क्यों नहीं करते? उनके यदि मेरी बात सुनिए, हर एक चीज़ बिकता है, हर पे MSP होता है, जो है मैक्सिमम MSP होता है, सॉरी अपने होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम मांग रहे हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और यदि कोई भी चीज़ है, चाहे ठंडे की बोतल ले लें, वहाँ पे लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रेंटल प्राइस। यार सारी मार्केट MRP पे चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचने पे, और किसान क्या मांग कर रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यार हमें कम से कम तो बता दो कि किसी चीज़ का क्या देने वाले हो, ये जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने। यार यदि इस देश में सब कुछ है, जहाँ पे MRP लिखा होता है, किसानों की फसल पे MSP लिखने में क्या दिक्कत है? इससे मैं देश के जो करदाता हैं, जो भोग करना चाहता हूँ, आप बताइए, एक दिन तो गोभी, आलू, प्याज 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये हो जाता है। और कभी कभी आज जैसे टमाटर का भाव 2 रुपये, आज से महीना पहले 50 रुपये था। मुझे बताइए, जो देश का कॉमन लोग है, उनको आके सब्जी किस भाव मिलनी है, फल किस भाव मिलना है, ठीक है, और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें किस भाव मिलनी है, जो किसान के खेत से आती हैं। यदि इस पे तो उनको भी पता है कि यार ये आलू है 10-20 रुपये से या 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, तो वो अपना बजट बना लेगा, ठीक है। उनके लिए फ़ायदा है। किसान को पता होगा ये मेरी मार्केट में 15 रुपये बेचेगी, 5 रुपये व्यापारी कमाएगा, 20 रुपये में बिक जाएगी। और अब क्या, व्यापारी 2 रुपये लेके 50 रुपये में बेचता है। अंबानी अडानी उस पर सियासत करना चाहते हैं, जहाँ पे जिस पे मैं कहता हूँ 3-3 हज़ार गुना ज़्यादा। अब मैं जो भाई जी, ये तो एक कन्फ्यूजन वाली बात होगी। उसमें से जो उपभोक्ता है वो 50 रुपये किलो मान लो कोई चीज़ खरीदता है, और किसान से वो 2 रुपये जाती है, तो बीच वाला व्यापारी जो कमाता है, लेकिन वो जो उपभोक्ता है वो सोच रहा है कि ये 50 रुपये किसान की जेब में जा रहे हैं। यही तो हम इस देश के उपभोक्ताओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई किसानों और उपभोक्ताओं की, हम सीधे हैं आपसे। और इन्होंने पता कहना कि हम तो बोल रहे हैं कि सीधी डायरेक्ट बेच लो। मुझे बताओ, पंजाब में ट्रक पकड़े जाते हैं, ठीक है, 15 जो हज़ार क्विंटल। किसान जब बेचने जाएगा, अपने ट्रैक्टर पे जाएगा, गाड़ी पे जाएगा, मुझे बताइए हज़ार किसके खेत में होता है? वो तो सारे के सारे व्यापारी बेच रहे हैं ना। ये कहते हैं खुली मंडी बना देंगे, आप बंगाल बेचने चले जाओ। मुझे बताओ कि किसान के पास इतना पैसा है कि जो रेलगाड़ी से वहाँ पे बेच सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है, जो व्यापारियों को ही सरकार बन चुकी है, और कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस देश के आम लोगों का गला घोटा जा रहा है। किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों का गला इस देश में घोटा जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से बेनती करता हूं इस देश के हर एक निवासी को कि प्लीज़
सपोर्ट कीजिए इस किसान आंदोलन को। ये आपकी लड़ाई, ये किसान भाई सारे लड़ रहे हैं। जी धन्यवाद। थैंक यू।